दोस्तों एज अ सीनियर सिटीजन अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं जो कि रिलायबल भी हो और साथ के साथ आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाए तो पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लान आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जो की हाइलाइटिंग फीचर्स हैं सबसे पहले वही जानते हैं। तो देखिए नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। सो जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने जो एक नया वेब पेज है वो खुल के आ चुका है। सो इस लिस्ट में पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी लिस्ट आप देख पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो देखिए आप देख पाएंगे। सो जैसे ही मैं नाउ मोर पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले की हाइलाइटिंग फीचर्स जो होंगे इस प्लान के, अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो देखिए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है और 1/1/2024 से यानी पिछले साल 1 जनवरी से आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है वो कितने हैं जी, 8.2% पर एनम। यानी कि सालाना आपको 8.2% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की वो कितनी है जी, 30 लाख रुपए। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होगी, आपको सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो आप इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए आपकी उम्र 55 साल है और आप एक रिटायर्ड सिविलियन है तो आपको जो है इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की छूट मिल जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं रिटायर्ड डिफेंस सर्विसेज, अगर आप डिफेंस सर्विसेज से रिटायर्ड हैं, अगर आपकी उम्र 50 साल के करीब है या 50 साल से ज़्यादा है तो भी आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी दोस्तों हमने डिपॉजिट लिमिट के बारे में आपको बता दिया कि अगर आप इस प्लान का लाभ लेना चाहते हैं सो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, 30 लाख रुपए। बाकी दोस्तों इंटरेस्ट रेट की बात अगर हम करें तो इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि अगर आप इस प्लान का लाभ लेना चाहते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, एनुअली 8.2% के हिसाब से। लेकिन आप देख पाएंगे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस प्लान का वो क्या है जी, आपको जो ब्याज मिलेगा वो हर 3 महीने के बाद आपके सेविंग अकाउंट में मिलता रहेगा। आप देख भी पाएंगे मेंशन भी किया हुआ है कि क्रेडिट टू द डिपॉजिटर सेविंग अकाउंट 1 अप्रैल को मिलेगा, 1 जुलाई को मिलेगा, 1 अक्टूबर को मिलेगा और 1 जनवरी को जो ब्याज की राशि है वो आपके अकाउंट में मिलती रहेगी। यानी हर 3 महीने के बाद जो ब्याज की राशि है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा प्रीमेच्योर विड्रॉल यानी कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप देख पाएंगे अगर आप 1 साल से पहले इस प्लान को एग्जिट करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा इफ अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, यानी 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले अगर आप इस प्लान से एग्जिट करते हैं तो आपको 1.5% की जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा इफ द अकाउंट क्लोज ऑन और आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि अगर आप 2 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी।
ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, सीधा ही कैलकुलेटर को ओपन करता हूं और आगे आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। तो देखिए फ्रेंड, देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, मान के चलते हैं 1 लाख रुपए से। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपकी मेच्योरिटी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1,41,000 रुपए। यानी कि क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद आपको 2,050 रुपए की जो राशि है वो ब्याज के रूप में आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 3 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों, 3 लाख के ऊपर आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट वो कितनी बन जाएगी, लगभग 4,23,000 रुपए। यानी क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद आपको 6,150 रुपए जो हैं वो आपके सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे एज ए सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं 7 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, मैं 7 लाख रुपए फिल करता हूँ। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, लगभग 9,87,000 रुपए। यानी क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद आपको 14,350 रुपए की जो राशि है वो मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी मेच्योरिटी अमाउंट कितनी बन जाएगी, 14,10,000 रुपए। यानी कि 20,500 रुपए आपको क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद ब्याज की राशि आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहेगी। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 20 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, मैंने 20 लाख रुपए फिल किए हैं। मेच्योरिटी अमाउंट कितनी बन के आ गई है जी, 28,20,000 रुपए। और क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है, यानी हर 3 महीने के बाद ब्याज की राशि कितनी मिलेगी, 41,000 रुपए। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 25 लाख रुपए की। तो देखिए, 25 लाख के ऊपर क्वार्टरली जो इंटरेस्ट है, यानी हर 3 महीने के बाद ब्याज की राशि 51,250 रुपए मिलेगी। और फाइनली जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है जी, 30 लाख रुपए। तो आप देख पाएंगे 30 लाख के ऊपर 61,500 रुपए जो हैं वो आपको क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद ब्याज के रूप में मिल जाएंगे अगले 5 सालों तक। यानी कि अगर हम इसे मंथली कैलकुलेट करें तो लगभग 20,500 रुपए की राशि जो है वो बन जाती है। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना।